हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद आनंद पर। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं प्रसार भारती इंडिया पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्ट न्यूज़ सर्विस डिवीज़न ऑल इंडिया रेडियो न्यू दिल्ली की तरफ से निकली हुई वैकेंसी के बारे में। दोस्तों इस नोटिफिकेशन को वीडियो में हम देखेंगे, वीडियो में एंड तक बने रहिएगा और इस वीडियो में हम समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर इसमें कौन कौन अप्लाई कर सकता है एंड इसमें अप्लाई कब से कर सकते हैं ना, और दोस्तों इसकी चयन प्रक्रिया क्या रहेगी और जॉब प्रोफाइल क्या रहने वाली है। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दोस्तों अगर हम बात करें तो 10/3/2022 को ये नोटिफिकेशन रिलीज़ कर दिया गया था। दोस्तों इसमें कुछ वैकेंसियों के बारे में देखें हम तो सबसे पहले है न्यूज़ एडिटर, है ना, इंग्लिश में है, और इसकी एसेंशियल क्वालिफिकेशन के बारे में बात कर लें तो ग्रेजुएट फ्रॉम ए रिगॉर्जिंग यूनिवर्सिटी, यानी कि आप ग्रेजुएट होने चाहिए किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से। दोस्तों आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए लास्ट 1 ईयर का किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट से, और 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए रिपोर्टिंग, एडिटिंग और प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का, है ना। और आपको इंग्लिश लैंग्वेज का नॉलेज भी होना चाहिए, नॉलेज ऑफ बेसिक कंप्यूटर एप्लीकेशन, कंप्यूटर के बेसिक एप्लीकेशंस का नॉलेज भी आपको होना चाहिए। और डिजरेबल क्वालिफिकेशन की अगर हम बात कर ले तो एक्सपीरियंस ऑफ जर्नलिज्म वर्क इन रेडियो टीवी फॉर डिग्री डिप्लोमा होल्डर्स इन जर्नलिज्म, है ना। नेचर ऑफ जॉब के बारे में बात कर लें तो न्यूज़ एडिटिंग करना है और कंप्लीट बुलेटिन्स आपको देने हैं। चलिए अगला देखते हैं, न्यूज़ एडिटर हिंदी का है ये, है ना। और दोस्तों इसमें एसेंशियल क्वालिफिकेशन के बारे में बात करें तो क्वालिफिकेशन आपकी वही रहने वाली है सेम, केवल यहाँ पर आपको हिंदी लैंग्वेज का नॉलेज होना चाहिए, है ना, और ग्रेजुएट आप होने चाहिए प्लस डिग्री डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए लास्ट 1 ईयर का, और 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए एडिटिंग वर्क प्रिंट मीडिया इलेक्ट्रॉनिक्स में, है ना, रिपोर्टिंग वगैरह में। डिजरेबल क्वालिफिकेशन के बारे में बात कर ले तो इसमें भी वही है, एक्सपीरियंस ऑफ जर्नलिज्म वर्क इन रेडियो टीवी फॉर डिग्री डिप्लोमा होल्डर्स इन जर्नलिज्म, है ना। और नेचर ऑफ जॉब के बारे में बात कर ले तो एडिटिंग ऑफ न्यूज़ एंड कंप्लीटिंग ऑफ बुलेटिन, है ना, एडिटिंग करना है न्यूज़ को और कंप्लीट बुलेटिन करना है। और रिपोर्टर्स के बारे में बात कर ले अगर हम तो एसेंशियल क्वालिफिकेशन आपकी वही रहने वाली है दोस्तों, इसमें भी ग्रेजुएट होना चाहिए आप किसी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से, और डिग्री होना चाहिए, और पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए जर्नलिज्म विद ड्यूरेशन एट लास्ट 1 ईयर में, है ना, और किसी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट से, और 5 साल का आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए रिपोर्टिंग एडिटिंग वर्क इन प्रिंट मीडिया इलेक्ट्रॉनिक्स में, है ना। हिंदी इंग्लिश नॉलेज आपको होना चाहिए और नॉलेज ऑफ बेसिक कंप्यूटर एप्लीकेशन। डिजरेबल क्वालिफिकेशन में आपका वही रहने वाला है, एक्सपीरियंस ऑफ जर्नलिज्म वर्क इन रेडियो टीवी डिग्री डिप्लोमा होल्डर्स इन जर्नलिज्म। और नेचर ऑफ जॉब के बारे में बात कर लें तो आपको ग्राउंड रिपोर्टिंग फिलिंग ऑफ न्यूज़ स्टोरीज एडिटिंग करना है ना। न्यूज़ रीडर इंग्लिश के बारे में बात करें तो एसेंशियल क्वालिफिकेशन आपकी रहने वाली है, ग्रेजुएट होना चाहिए किसी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से आप, और आपको प्रोफिशिएंसी इन इंग्लिश लैंग्वेज का नॉलेज होना चाहिए, और आपकी वॉइस की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए जो सूट करे, है ना, ब्रॉडकास्टिंग में। और नॉलेज ऑफ बेसिक कंप्यूटर एप्लीकेशन, आपको बेसिक कंप्यूटर एप्लीकेशन का नॉलेज भी होना ज़रूरी है। डिजरेबल क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करें तो एक्सपीरियंस ऑफ जर्नलिज्म वर्क इन रेडियो टीवी फॉर डिग्री डिप्लोमा होल्डर्स इन जर्नलिज्म। दोस्तों डिजरेबल क्वालिफिकेशन सभी में सामान्य है ना। नेचर ऑफ जॉब के बारे में बात करें तो रीडिंग द न्यूज़ बुलेटिन, आपको न्यूज़ रीडिंग करना है, और न्यूज़ रीडर कम ट्रांसलेटर हिंदी के बारे में अगर हम बात करें तो एसेंशियल क्वालिफिकेशन आपकी रहने वाली इसमें, यानी ग्रेजुएट होना चाहिए मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से आप, और प्रोफिशिएंसी इन हिंदी लैंग्वेज आना चाहिए आपको अच्छे से, और आपकी आवाज़ अच्छी होनी चाहिए जो ब्रॉडकास्टिंग में सूट करे, है ना। नॉलेज ऑफ बेसिक कंप्यूटर एप्लीकेशंस एंड मस्ट हैव हिंदी टाइपिंग स्किल, और दोस्तों हिंदी टाइपिंग स्किल आपकी अच्छी होनी चाहिए। डिजरेबल क्वालिफिकेशन तो सेम ही है। और नेचर ऑफ जॉब के बारे में बात कर लें तो ट्रांसलेशन फॉर हिंदी टू इंग्लिश एंड वॉइस वीज़ा एंड रीडिंग द न्यूज़ बुलेटिन, आपको हिंदी इंग्लिश ट्रांसलेशन आना चाहिए और न्यूज़ रीडिंग करनी है, आपको हिंदी इंग्लिश ट्रांसलेशन करके न्यूज़ रीडिंग आपको करनी है ना। दोस्तों 6वीं वैकेंसी हमारी है न्यूज़ रीडर कम ट्रांसलेटर संस्कृत, है ना। और इसमें एसेंशियल क्वालिफिकेशन के बारे में बात कर लें तो ग्रेजुएट फ्रॉम ए रिगॉर्जिंग यूनिवर्सिटी, आप ग्रेजुएट होना चाहिए मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से, और आपको संस्कृत लैंग्वेज का नॉलेज होना चाहिए, और दोस्तों आपकी वॉइस अच्छी होनी चाहिए जो ब्रॉडकास्टिंग के लिए अच्छी हो, और नॉलेज ऑफ बेसिक कंप्यूटर एप्लीकेशन का नॉलेज आपको होना ज़रूरी है। नेचर ऑफ जॉब के बारे में बात करें तो आपको इंग्लिश को संस्कृत में ट्रांसलेट करना है एंड आपको न्यूज़ रीडिंग करना बुलेटिन्स में। अगला है दोस्तों न्यूज़ रीडर कम ट्रांसलेशन कश्मीरी, है ना। एसेंशियल क्वालिफिकेशन के बारे में बात करें तो ग्रेजुएट होने चाहिए आप, और दोस्तों आपको कश्मीरी लैंग्वेज का नॉलेज होना चाहिए, और आपकी वॉइस अच्छी होनी चाहिए, और दोस्तों यहाँ पर बेसिक कंप्यूटर एप्लीकेशंस का नॉलेज होना चाहिए आपको। इसमें दोस्तों नेचर ऑफ जॉब के बारे में बात कर ले तो ट्रांसलेशन करना है आपको इंग्लिश से कश्मीरी लैंग्वेज में, और न्यूज़ रीडिंग करनी है। अगली वैकेंसी हमारी है न्यूज़ रीडर कम ट्रांसलेटर उर्दू, है ना।
इसमें भी दोस्तों आप ग्रेजुएट होने चाहिए, उर्दू लैंग्वेज का नॉलेज आपको होना चाहिए, आपकी आवाज़ अच्छी होनी चाहिए और दोस्तों नॉलेज होना चाहिए कंप्यूटर एप्लीकेशंस का। यहाँ पर नेचर ऑफ जॉब के बारे में बात कर ले अगर हम, तो आपको ट्रांसलेट करना है इंग्लिश से उर्दू में एंड न्यूज़ रीडिंग करनी है। अगला है न्यूज़ रीडर कम ट्रांसलेटर पंजाबी। इसमें दोस्तों ग्रेजुएट आप होने चाहिए और पंजाबी लैंग्वेज का नॉलेज चाहिए आपको और आपकी आवाज़ अच्छी होनी चाहिए और कंप्यूटर एप्लीकेशन का नॉलेज होना चाहिए। लगभग दोस्तों क्वालिफिकेशन सभी में सेम है, केवल लैंग्वेज का अंतर है ना। और नेचर ऑफ जॉब के बारे में बात करें तो ट्रांसलेट करना है आपको इंग्लिश से पंजाबी में और न्यूज़ रीडिंग करना है। अगला है न्यूज़ रीडर कम ट्रांसलेटर नेपाली। सभी में क्वालिफिकेशन सेम है। इसमें दोस्तों आपको नेपाली लैंग्वेज का नॉलेज होना चाहिए और इंग्लिश से नेपाली लैंग्वेज में आपको ट्रांसलेट करना है और न्यूज़ रीडिंग करना है। अगली वैकेंसी दोस्तों हमारी है न्यूज़ एडिटर की, है ना। इसमें दोस्तों आपको डिग्री होना चाहिए, है ना, मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से। और दोस्तों यहाँ पर पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए जर्नलिज्म में मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से 1 साल का, और 5 साल का एक्सपीरियंस चाहिए आपको रिपोर्टिंग एडिटिंग वर्क इन प्रिंट मीडिया इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में। इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज आपकी अच्छी होनी चाहिए और आपके पास नॉलेज अच्छा होना चाहिए बेसिक कंप्यूटर एप्लीकेशंस का, है ना। इंग्लिश एंकर बिजनेस के बारे में अगर हम बात करें तो एसेंशियल क्वालिफिकेशन आपकी रखी गई डिग्री मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से, और दोस्तों आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन का डिग्री डिप्लोमा होना चाहिए जर्नलिज्म में 1 साल का, है ना, और मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से, और 5 साल का एक्सपीरियंस आपको चाहिए बिजनेस रिपोर्टिंग एडिटिंग वर्क इन प्रिंट मीडिया इलेक्ट्रॉनिक्स में, है ना। और यहाँ पर आपको इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज का नॉलेज अच्छा होना चाहिए, साथ ही साथ आपकी वॉइस क्वालिटी भी अच्छी होनी चाहिए। एंड दोस्तों नॉलेज आपको होना चाहिए कंप्यूटर एप्लीकेशंस का, है ना। अगली है दोस्तों हिंदी एंकर बिजनेस। इसमें दोस्तों डिग्री होनी चाहिए आपके पास मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से, और डिग्री और पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा जर्नलिज्म में आपके पास होना चाहिए। ड्यूरेशन का है इसका लास्ट 1 ईयर और मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट से, और 5 साल का आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए बिजनेस न्यूज़ रीडिंग एंकरिंग इन इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया में। और दोस्तों आपकी वॉइस अच्छी होनी चाहिए एंड दोस्तों नॉलेज होना चाहिए आपके कंप्यूटर एप्लीकेशंस का। अगला है दोस्तों वेब एडिटर इंग्लिश। इसमें एसेंशियल क्वालिफिकेशन देख लें तो डिग्री और पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए जर्नलिज्म में विद ड्यूरेशन ऑफ एट लास्ट 1 ईयर में, है ना, और मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट से होना चाहिए। 5 साल का एक्सपीरियंस चाहिए इसमें रिपोर्टिंग एडिटिंग वर्क इन प्रिंट मीडिया इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया में। यहाँ पर इंग्लिश लैंग्वेज आपकी अच्छी होनी चाहिए और एडिटिंग स्किल दोस्तों आपकी अच्छी होनी चाहिए यहाँ पर। और दोस्तों इसमें डिजिटल क्वालिफिकेशन के बारे में बात करें तो एक्सपीरियंस ऑफ जर्नलिज्म वर्क इन रेडियो टीवी, है ना, यानी कि आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए जर्नलिज्म वर्क का रेडियो टीवी में। और दोस्तों नॉलेज ऑफ बेसिक कंप्यूटर एप्लीकेशन का नॉलेज आपके पास होना चाहिए। नेचर ऑफ जॉब के बारे में बात करें तो वेबसाइट कंटेंट मैनेजमेंट आपको करना है इसमें, है ना, वेबसाइट कंटेंट मैनेजमेंट का काम आपको इसमें करना पड़ेगा। और दोस्तों अगला है वेब एडिटर हिंदी। इसमें एसेंशियल क्वालिफिकेशन के बारे में अगर हम बात कर लें तो डिग्री और पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा जर्नलिज्म में आपके पास होना चाहिए लास्ट 1 ईयर का किसी मान्यता प्राप्त इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी से। और दोस्तों 5 साल का एक्सपीरियंस आपको चाहिए रिपोर्टिंग एडिटिंग वर्क इन प्रिंट मीडिया इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में। और दोस्तों एडिटिंग स्किल आपकी अच्छी होनी चाहिए और हिंदी टाइपिंग आपको आना चाहिए करते हैं ना। और दोस्तों इसमें डिजिटल क्वालिफिकेशन के बारे में बात करें तो आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए जर्नलिज्म वर्क का रेडियो एंड टीवी में, और दोस्तों कंप्यूटर एप्लीकेशंस का नॉलेज आपको होना चाहिए। और नेचर ऑफ जॉब के बारे में बात कर लें तो वेबसाइट कंटेंट मैनेजमेंट का काम आपको करना है इसमें भी। दोस्तों अगला है ग्राफिक डिज़ाइनर का। इसमें एसेंशियल क्वालिफिकेशन देख ले तो ग्रेजुएट फ्रॉम ए रिगोजिंग यूनिवर्सिटी, यानी आप ग्रेजुएट होने चाहिए किसी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से, और आपका डिग्री डिप्लोमा होना चाहिए ग्राफिक फील्ड का, है ना। और दोस्तों यहाँ पर ग्राफिक डिज़ाइनिंग के लिए आपको सॉफ्टवेयर पर काम करते आना चाहिए, जैसे कि एडोब हो गया, आफ्टर इफेक्ट, एडोब इंसुलेटर को यहाँ पर करते आना चाहिए। अब दोस्तों यहाँ पर मेथड ऑफ सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में बात कर ले तो फॉर न्यूज़ एडिटर इंग्लिश एंड हिंदी, न्यूज़ एडिटर बिजनेस, वेब एडिटर इंग्लिश एंड हिंदी, ग्राफिक डिज़ाइनर एंड रिपोर्टर्स के बारे में तो यहाँ पर आपका 100 नंबर का पेपर रहने वाला टोटल, और इसमें 2 स्टेज में आपका सिलेक्शन होगा, है ना। पहला होगा रिटन टेस्ट, दूसरा होगा इंटरव्यू, और दोनों 50-50 अंकों में डिवाइडेड है ना। अगला है दोस्तों किसके बारे में मेथड ऑफ सिलेक्शन प्रोसेस, तो न्यूज़ रीडर कम ट्रांसलेटर इंग्लिश एंकर एंड हिंदी एंकर बिजनेस। इसमें भी दोस्तों 2 स्टेज में आपका सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा, रिटन टेस्ट और वॉइस टेस्ट एंड इंटरव्यू के आधार पर, है ना। और 100 अंकों का ये भी रहने वाला है। 50 अंक इसमें रिटन टेस्ट के रहने वाले हैं, एंड दोस्तों वॉइस टेस्ट एंड इंटरव्यू के भी 50 अंक रहने वाले हैं। एज लिमिट के बारे में बात कर ले तो नॉट लेस देन 21 ईयर एंड नॉट मोर देन
50 ईयर यानी 21 से कम और 50 से ज़्यादा आपकी एज नहीं होनी चाहिए। दोस्तों यहाँ पर अगर हम पेमेंट फीस के बारे में बात करें तो जनरल कैटेगरी वालों को 300 रुपये और ST SC OBC वालों को 225 रुपये यहाँ पर लगने वाले हैं और यह कोई आपकी स्थायी वैकेंसी नहीं है ना। तो दोस्तों यह थी प्रसार भारती इंडियन पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्ट न्यूज़ सर्विस डिवीज़न ऑल इंडिया रेडियो की तरफ से निकली हुई वैकेंसी। इसकी जानकारी मैंने आपको इस वीडियो में दी है। अगर दोस्तों आप इस वैकेंसी की PDF देखना चाहते हो डिटेल्स में तो PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल की लिंक अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, वहाँ से आप इसे डाउनलोड करके अच्छे से देख पाओगे। और दोस्तों अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन के नोटिफिकेशन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली भर्ती की अपडेट आपसे मिस ना हो। चलिए मिलते हैं आपसे अगली भर्ती की अपडेट के साथ किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे।